नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीहोर और खरगोन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे विधानसभा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11:45 में भोपाल से अल्हाद खेड़ी जिला सीहोर होंगे रवाना। इसके साथ ही दोपहर 12:10 को अल्हाद खेड़ी से जाएंगे बढ़िया खेड़ी। बता दें, स्थानीय कार्यक्रम और नवीन उद्योगों का भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे हेलीपैड अल्हाद खेड़ी से स्टेट हैंगर भोपाल होंगे रवाना। खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नन की गिरफ्तारी मामले में अब सियासी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धमतरी में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से नारायणपुर के 3 आदिवासी बेटियों की तस्करी की जा रही थी, जिसमें ईसाई नन और पादरी शामिल थे। संगठन का कहना है कि ये धर्म परिवर्तन की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हम नार्को टेस्ट में लगभग 55,000 के आसपास खर्च आते हैं। वो खर्च हम करेंगे, हमारे पास होगा, करेंगे, हम समाज से भीख मांग के करेंगे, लेकिन माँ कौशल्या की भूमि में अधर्म का परचम नहीं लहराया जाएगा। यदि गंगा जल की तरह नन पवित्र हैं तो नार्को टेस्ट के लिए संपूर्ण कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े शीर्ष नेतृत्व को सड़क पर दिखना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष को जेल हो, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि जो दोषी है वो छूट कर चला जाए। दबाव से कार्य नहीं होता। दिल्ली में शुक्रवार को 71वें नेशनल अवार्ड्स का ऐलान हुआ। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड्स उन्हें हासिल हुआ है। शाहरुख को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए पुरस्कार मिला है। बता दें, कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है जो बेस्ट डायलॉग के लिए पुरस्कृत किया गया। वही बात करें बेस्ट कोरियोग्राफर की, तो फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी के गाने ढिंढोरा बाजे रे के लिए वैभवी मर्चेंट को उन्हें अवार्ड मिला है। इसके साथ ही नेशनल फिल्म अवार्ड्स में फिल्म एनिमल को स्पेशल मेंशन मिला है। बेस्ट तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी रही है। इसके साथ ही बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार द साइलेंट एपिसोड को मिला है। बेस्ट फिल्म स्क्रिप्ट के लिए फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो को चुना गया है। इसके साथ ही बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार उत्पल दत्ता को दिया गया है। बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर के बनगणना में मां बेटे की हत्या का खुलासा हो गया है। आरोपी पति ही आरोपी निकला है, जिसके साथ ही रेलवे ट्रैक के पास मिले शवों की जांच में सामने आया है। और इसके साथ ही महिला रानी पाल और 1.5 साल के बेटे की हत्या उसके पति जयराम सिंह पाल ने ही की थी। हत्या के बाद पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई ताकि उस पर शक न हो। बनगणना पुलिस ने आरोपी को चंदेरी से गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है।
हाँ, इसमें जयराम पाल जो कि एक व्यक्ति आरोपी है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी धारदार हथियार से, और इस पर मुकदमा कायम किया गया था। और परसों बॉडी का पता चला था, जिससे कल पोस्टमार्टम कराया जाकर और आरोपी को चंदेरी जो बाड़गंगा थाने की टीम ने चंदेरी पुलिस के साथ मिलकर उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया और उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ आकर पूरी पूछताछ की जाएगी और एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, किस हथियार से इसने मारा, क्यों मारा। फिलहाल अभी विवाद की वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी जब उसको पूछताछ की जाएगी और तब उसके बाद और स्पष्ट बात सामने आएगी। मनिंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 1 लोको कॉलोनी में भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। इलाके में पिछले कुछ दिनों से भालू घूम रहा है और कई घरों में घुसने की कोशिश कर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक मासूम पर हमला भी कर चुका है। इसके साथ ही लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील की है, लेकिन सूचना के बावजूद वन अमला अब तक भालू को पकड़ने में नाकाम रहा है। इलाके में दहशत का माहौल है। राजनांदगांव के महाकाल यात्रा में शिव और काल भैरव जैसे रूप धारण करने वाले कलाकारों ने अपनी जिंदगी की कहानी साझा की है। कलाकार पीतांबर कुमार देशमुख ने कहा कि दशहरा, गणेश और दुर्गा उत्सव में वे देव राक्षसों का रूप धारण करते हैं। 16 सदस्यीय टीम को प्रतिदिन 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन साल भर काम नहीं होता। भारी पोशाक, खुद को बनाए गए कपड़े और इसके साथ ही यात्रा का खर्च उनकी आय को प्रभावित करता है। फिर भी लोग उन्हें भगवान जैसे सम्मान देते हैं। फील अच्छा रहता है, हम लोग का भी रिएक्शन अच्छा रहता है सबका। तो ये आप लोग इतने भारी और कपड़े पहने हुए हो, तो ये थोड़ा मुश्किल तो गर्मी में हालत खराब हो जाता है, गर्मी में हालत खराब हो जाता है। और गणेश में भी झांकी में आप गणेश वाले झांकी सब में जाते हैं। और दीपावली जो मातर वातर होता है उसमें भी जवारा विसर्जन, देवी विसर्जन। तो आप लोग को एक दिन में कितना मिल जाता है लगभग? 20-25 20-25 हाँ 20-25 सब। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में 5वें दिन किसानों के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई है। खाद की किल्लत, फसलों की कीमत और सरकारी जवाबदेही जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन बहस के बीच विपक्ष और सत्ता के बीच तीखा हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुनती है और इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर नाटक करने का भी आरोप लगाया। किसानों के मुद्दों पर हुई बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई। मंत्री के इस्तीफे की मांग और किसानों की समस्याओं पर सरकार की जवाबदेही को लेकर सदन की कार्यवाही पूरे दिन चर्चा और हंगामे के बीच झुलती रही है। भोपाल विधानसभा में आज एक बार फिर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने खाद की प्रतीकात्मक बोरियां और नैनो लिक्विड खाद की शीशी लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर कांग्रेस जमकर बरसी। मोहन यादव जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए समय नहीं उनके दुख दर्द जानने के लिए। यूरिया की परेशानी, डीएपी की परेशानी और एक नई नैनो आ गई। ये किसान परेशान है। इस नैनो से जबरदस्ती दी जा रही है, थोपी जा रही है। सरकार को तत्काल हर किसान को कैसे खाद पहुंचे इसकी व्यवस्था करना चाहिए। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस के तेवर आक्रामक रहे। सचिन यादव से लेकर नितेंद्र राठौर तक सभी ने सरकार को घेरा।
खाद की जो वितरण प्रणाली है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे वो खरीफ सीजन की हम बात कर लें, चाहे वो रबी सीजन की हम बात कर लें, हर सीजन में खाद के लिए भारी मारामारी हमको देखने को मिलती है। किसानों को रात भर जो है सोसाइटियों के सामने लाइन लगानी पड़ती है, किसानों को नकली खाद दिया जाता है, किसान भूखा प्यासा वहां खड़ा होता है, किसानों को के ऊपर FIR तक होती है। उधर सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने में देर नहीं की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि नैनो खाद लाभदायक है और जबरदस्ती कुछ नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, कहीं भी किसानों की शिकायत नहीं आ रही है। जहां जहां किसानों की डिमांड होती है, किसान मांग करते हैं, वहां तुरंत से खाद पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस चूंकि विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इससे इस प्रकार के मुद्दे ला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बीजेपी विधायक बिसाहू लाल और मोहन सिंह राठौर ने भी विपक्ष पर तंज कसा। राठौर ने कहा कि जो ईमानदारी से खेती कर रहे हैं उन्हें खाद मिल रही है, जो सियासत कर रहे हैं उन्हें नहीं। नहीं, वो उससे व्यवस्था हो रही है खाद की, कोई दिक्कत नहीं। पर वो कह रहे वो कोई काम कर रही है किसानों के लिए नुकसानदेह। ये लोग थोड़े देखे हैं उसको, किसान लोग देखे हैं, किसान लोगों को मालूम। मैं आपको कह रहा हूँ खाद पर्याप्त है और जो लोग खाद को ईमानदारी से खेती में लगा रहे हैं उनको भी मिल रहा है। थोड़ी बहुत जो व्यवधान है वो भारत की सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। ये खाद है, DAP है, ये हिंदुस्तान में नहीं बनता, ये विदेशों से आता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार पूरी तरह से पर्याप्त खाद को लाने की कोशिश कर रही है और जैविक खेती की ओर जो हम मुड़ रहे हैं उससे भी किसान की आय दुगनी और चौगुनी होने की स्थिति में। खाद को लेकर शुरू हुआ हंगामा जल्द ही एक और मुद्दे पर पहुंच गया। मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया। गैस पीड़ितों पर सवाल का जवाब मंत्री विजय शाह से मिलने पर कांग्रेस भड़क गई, बहिर्गमन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। हमारा एक प्रश्न गैस पीड़ितों को लेकर लगा था, जिस पर जवाब देने के लिए वो मंत्री हाउस में आया जिसको अब अधिकार नहीं बचा। सरकार और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए था। वो मंत्री इसलिए जवाब नहीं दे सकता कि जिसने सेना का सम्मान में इस तरह की टिप्पणियां करी हों और हाई कोर्ट सो मोटो ले चुका हो और मुकदमा दर्ज हो चुका हो, तो उनको अधिकार नहीं बनता जवाब देने का। इस पर नेता प्रतिपक्ष और फूल सिंह बरैया जी और कांग्रेस दल ने एतराज किया है। हालांकि इस पूरे हंगामे पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, ये सब सियासी स्टंट है, किसानों के नाम पर नौटंकी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विकास के कामों को लेकर मिल रहा मध्य प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हमारे लिए उत्सव बढ़ाने वाली बात है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था और कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है, जब इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वाकई किसानों की आवाज बन रही है या फिर मुद्दा विहीन विपक्ष खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हंगामा कर रहा है? और क्या बीजेपी किसानों को लेकर अपनी नीतियों को सही ढंग से जमीन तक पहुंचा पा रही है? जवाब समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यासीन अहमद ड्रग्स मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यासीन की ड्रग्स चैट हुई वायरल। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां यासीन अहमद ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन की ड्रग्स चैट वायरल हुई है। इसके साथ ही यासीन लड़की को कर रहा है ड्रग्स लेने का ऑफर। बता दें, यासीन ने अपने ही दोस्त की वाइफ को किया मैसेज। लड़की ने जब रिप्लाई नहीं किया तो यासीन ने फोन कर उसे प्रताड़ित किया है।
इसके साथ ही यासीन ने इसी तरह की कई लड़कियों को प्रताड़ित किया। कई लड़कियां यासीन के डर के कारण नहीं आ पाई सामने। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आकाशवाणी केंद्र के लिए स्टूडियो सेटअप की दी गई है मंजूरी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आकाशवाणी केंद्र के लिए स्टूडियो सेटअप की मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र के लिए मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का स्वीकृत किया कर पत्र सौंपा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आकाशवाणी केंद्र के लिए स्टूडियो सेटअप की मंजूरी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त होगी जारी। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के किसानों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त आज जारी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी से योजना की राशि जारी करेंगे। बता दें, प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही योजना की पिछली किश्त फरवरी माह में ही दे दी गई थी। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल दिए जाते हैं कुल 6000 रुपए। अगली बड़ी खबर धमतरी से है। धमतरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जहां दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी है, उसको उसके मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, सर में पत्थर से कुचलकर हत्या की है। बीती रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही आरोपी युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली से वापस रायपुर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली से वापस रायपुर लौटेंगे सीएम साय। सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम किसान दिवस की 20वीं किश्त होगी जारी। बता दें, 4 बजे संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम साय। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री साय। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा नेताओं ने पार्टी से जोड़े 60 लाख सदस्य। सांसद, एमएलए, पार्षद समेत 250 कार्यकर्ताओं को सीएम करेंगे सम्मानित। बीजेपी ने तय की 5 कैटेगरी। रायपुर के 12 नेताओं ने 3000 से अधिक सदस्य बनाए। और अब रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईएएस मंजूषा राय के घर पर जेसीबी ने तोड़फोड़ की है। शिक्षा विभाग की उप सचिव है मंजूषा राय। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जेसीबी की तोड़फोड़ कार्रवाई सामने आई है। आईएएस मंजूषा राय के घर में जेसीबी ने तोड़फोड़ किया है। जेसीबी लेकर पहुंचे 40 गुंडों ने मकान में बाउंड्री वॉल को तोड़ा है। इसके साथ ही मंजूषा राय ने कलेक्ट्रेट से लगाई गुहार। भोपाल के दानिशकुंज कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है।
मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।